सरकार के सिस्टम के खिलाफ जो कानून का प्रावधान है, क्या उससे कोई बाहर चलेगा क्या? जब विभाग इसको रिपोर्ट बना के दे रहा है 2021 में 6 जनवरी 2021 को, तो विभाग इसको खाली करा के क्यों नहीं दिया? लेना है तो आप ले लीजिए, लेकिन हमको शांति से जीने दीजिए। हम जो है अब लड़ने लायक नहीं रहे। देखिए मेरा जमीन है कुर्सेला बस्ती में, वार्ड नंबर 1 में। ये मेरा खतियानी जमीन है। 39 डिसमिल का प्लॉट है, जिसमें 13 डिसमिल करके तीनों भाई का शेयर है। और अमीन से मैंने आपको जो है 14 में जो है अंचल अमीन से नापी करा गया। और उस समय से आज तो लोग जो है हम अपनी ज़मीन को मांग रहे हैं, और लोग जो है जबरदस्ती छेकले है, नहीं छोड़ रहा है। हम अपना घर भी बनाते हैं तो नहीं बनाने देता है, रोक देता है। तो हम निजी है ना? जी, मेरा निजी ज़मीन है। फिर कैसे रोक देता है कोई जबरदस्ती? अब जबरदस्ती यहाँ पे जो है मतलब समझिए एक तरह से आतंक कर रहा है। जबकि सर कहता है सड़क दीजिए, सड़क जो है आगे से जो है पीसीसी सड़क है आगे, वहाँ पे जो है मुंह जाम कर ले है, उधर से गाड़ी नहीं जाता है, इधर से जाएगा गाड़ी। खाली ज़मीन में जो है ईटा सोलिंग सड़क बना दिया है जबरदस्ती। इधर जो है 10 दिन पहले भी जो है ईटा का टुकड़ा गिरा दिया। पता करते हैं कौन गिरा है तो पता नहीं चलता है। तो कार्यपालक जिला आपको नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी से जब हम पूछे कि ईटा किस योजना से गिरा है, कहाँ का मैंने, तो बोला कि हमारे तरफ से कहीं कोई योजना पास नहीं हुआ। ये मुख्य पार्षद प्रतिनिधि गुड्डू यादव जो है ये अपने मन से जो है कि गिरवा दिए। पूछे तो बोला कि हम गड्ढा भरने के लिए गिरा है। गड्ढा तो NH में ढेरी जगह बाजार में है। आपका ये मेहर टोला में रोड टूटा हुआ है, सब बहुत जगह गढ़ा है। कहीं नहीं कहीं मैंने और जगह कहीं नहीं गिराता है, यहाँ गिराता है। ये बिना जानबूझ के जो है अशांति फैलाने के लिए ये उत्पाद मचाया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। हमने जिला पदाधिकारी को और अनुमंडल पदाधिकारी को, थाना अंचल सब जगह हमने आवेदन दिया है कि इसकी जाँच हो। और हमारा घर देखिए कि हम 10 साल से लड़ रहे हैं, टूटा फूटा हुआ। टटिया हटाया कि भाई इसमें दीवार दे देंगे, मैंने चोरी नुक्का नहीं होता कि कुछ हमारा सामान सेफ रहे। अभी हम टटिया दे रहे थे, दीवार दे रहे हैं तो होता है नहीं बना देंगे। वो घर देख रहे हैं, सड़क पे घर है। हमारा पूर्वज का कुआं था ग्रामीण के लिए, कुआं को भद के जो है दरवाज़ा बना लिया और रोड पे ही मकान बना दिया। और वहीं से जो है वही यही देख लीजिए, वहाँ आगे दिखाइए वही मकान है। वहाँ से रोड जो है आगे हमारे प्लॉट के बगल में निकलता है। ये प्रधानमंत्री सड़क है, इसी में निकलता है। ये जो अभी सड़क है जिसमें इसका चर्चा हो रहा है जी, सरकारी सड़क है? नहीं, ये तो मेरा निजी है, जमीन है, प्रति जमीन है। जबरदस्ती बनाना चाहिए ये सड़क जी नहीं, तो नक्शा में नहीं है तो कोई जबरदस्ती कैसे कर लेगा? मतलब यहाँ अपना मन है, कानून जो है अपने हाथ में लेके काम कर रहा है। नक्शा में नहीं है सड़क जी नहीं, अतिक्रमण वो सड़क जो है अतिक्रमण है। जिस तरह से गाड़ी पास नहीं हो रहा है, ग्रामीणों ने कहा कि भाई सड़क अतिक्रमण है, उस गाड़ी पास नहीं हो रहा है। किसी की निजी जमीन तो हमने जो है मैंने आवेदन जन सहयोग शिविर में आवेदन दिया कि भाई ये अतिक्रमण को हटाया जाए ताकि लोग का गाड़ी पास कर सके। तो उस मैंने ईर्ष्या से जो है हमारे ऊपर लग गया कि तुम आवेदन क्यों दिए हो, या आप मेरा मकान तोड़वाने के लिए आप आवाज़ उठा दिए वहाँ। तो किसका मकान टूटेगा क्या होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं। रास्ता तो क्लियर होना चाहिए, सरकारी सड़क है, इसके लेके हमने आवाज़ उठाया। तो अब ये धौंस दे रहा है कि हमारा मकान तुम तोड़वाओगे, हम तुम्हारा घर नहीं बनने देंगे। तो यहाँ तो दादागिरी है। किसी का निजी जमीन जबरदस्ती हड़पा जाता है क्या? जी नहीं, यहाँ प्रावधान में ऐसा कुछ नियम आ गया? हम बिल्कुल जो है एकदम शांति ढंग से और कानून को साथ में लेके कानून के माने सहयोग से चल रहे हैं। अच्छा, ये हाथ में जो रिपोर्ट लिया है कौन सी रिपोर्ट है? ये हमारा जमीन का रिपोर्ट है। ये डीसीलार साहब जो है अंचल पदाधिकारी से मांगे हैं, और अंचल पदाधिकारी कौन कौन कितना जमीन दावा हुआ है ये सारा रिपोर्ट है। हमने जो कई बार जो है जिला पदाधिकारी को भी कहे, इधर भी आवेदन दिए हैं कि हमारे साथ जो इसी तरह का जो है छेड़खानी कर रहा है, हमारा जीना हराम कर दिया है। हो सकता है कि मेरा हत्या भी हो सकता है। ये लोग हमारे ज़मीन को लूटने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए कि हम मांग करते हैं जिला पदाधिकारी से कि हमारा जो है अपने स्तर से जो है हमारा ज़मीन निकाल दिया जाए। अगर सरकार को मेरी ज़मीन चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़रूरत हो तब। और सरकार का सड़क जो है पूरा जाम करके रखा है, बंद करके रखा है। जो सरकारी सड़क है वो अतिक्रमण है जी, और निजी जमीन पे जो है हाँ, चाह रहा कि सड़क हो। अपना मोनोपोली है। हमारा पूर्वज का तो कुआं तोड़ के बंद कर दिया है, और उस मकान भी जो है बीच सड़क पे है। हमारा ही जमीन जो है उस सड़क पे आधा सड़क से बेसी मेरा जमीन है। तो जब विभाग आपको लिख के दिया है कि कौन कितना हड़पा है, तो विभाग अतिक्रमण मुक्त क्यों नहीं करा देता है?
तो हम तो बार बार सरकार से जो है पदाधिकारी से मांग बता दिया कि पदाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि हमारा ज़मीन जो है क्लियर करवा दिया जाए। हाँ। और हम न्याय के आशय में जो है 10 साल से भटक रहे हैं। ये आपका कब का रिपोर्ट है? इसमें देखिए डेट 6/1/2021 का रिपोर्ट जी है। 21 का है। जब 21 का रिपोर्ट है तो 21 में अब तक क्यों नहीं विभाग खाली करवा दिया? तो विभाग जो है कह रहा है कि हमरे बस का नहीं है, कोई कुछ कहता है, फिर बंचल बोला कि हम नोटिस करते हैं। मार कराने के लिए छोड़ा है। बिल्कुल मंशा तो यही खरा है। होता है कि नहीं? इस जब तरह से बता रहा है कि आपका ये जमीन लेके रखा है तो क्यों नहीं खाली करवाया? अगर इस तरह से न्याय नहीं मिलेगा तो खून खराबा होगा या तो फिर हमारा हत्या होगा, हाँ। यही ना होगा। कानून से हम मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच करे और जो है मुझे जो है मेरा घर बनाने का हमको जो है उपाय बताया जाए। सबसे बड़ी बात है, ये मनोज जायसवाल है, कुर्सेला नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि है। और ये जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये रिपोर्ट कोई हाथ से बनाया हुआ नहीं, विभाग का बनाया हुआ। और विभाग साफ स्पष्टों में कह रहा है उपर्युक्त विषय आलोक मनोज कुमार जायसवाल पिता स्वर्गीय देव नारायण जायसवाल साकिन कुर्सेला भूमि मौजा सारा चीज़ इसमें डिटेलिंग दिया गया है। और इसमें 4 लोगों को चिन्हित किया गया है कि 4 वो कौन लोग हैं जो इसका ज़मीन कितना कब्जा करके रखा है। अगर विभाग ये 6/1/2021 को ही ये रिपोर्ट बनाती है कि आपका ज़मीन इन लोगों द्वारा इतना इतना रखा गया है, तो क्यों नहीं विभाग अब तक उसको खाली करवाएगा? सबसे बड़ा सवाल। और ये जो सड़क है जिसके बारे में बराबर चर्चा होता है, यहाँ ईटा सोलिंग है नीचे में, और यही सबसे बड़ा जो है इस विवाद का जड़ है। ईटा सोलिंग जो है, लोगों का कहना है जो ग्रामीण है कि भैया हम ईटा सोलिंग पहले से है तो हम तो चलेंगे ही। अब जो है 10 दिन 20 दिन पहले की बात है, इसमें राबिस गिरा दिया। इनका कहना है कि हम लोग 2 नापी करा लिए, 2014 में भी और 2019 में भी। सही है ना? 2014 और 19 में 2 बार नापी कराए, और ज़मीन इसका कहीं और से निकल रहा है। तो जब जहाँ से निकल रहा है, विभाग अगर नापी कर रहा है तो विभाग अतिक्रमण मुक्त क्यों नहीं करा के इसको क्लियर कर देता है? अगर ये व्यक्ति पर्सनली उसको अतिक्रमण मुक्त कराने जाता है तो समझिए क्या होगा, मार ही होगा ना जी। खून खराब हम अपना जो है सीधा दे रहे हैं, अतिक्रमण को छोड़ के हम अभी जो है अपना जो मेरे अंदर में है उसको अगर घेर रहे हैं तो कहता है कि नहीं होने देंगे, जबरदस्ती है क्या? हाँ, अगर आओगे तो गला काट देंगे, खून कर देंगे। हाँ। इस तरह का चैलेंज अगर जो व्यक्ति ये बात बोल रहा है, अगर उसका जमीन है, सुनिए मेरा बात, अगर उसका जमीन है वो अपना नाप के निकाल ले। हम मान लेते हैं सरकारी कागज से बढ़ के भी कोई चीज़ होता है क्या? सरकारी प्रावधान में ऐसा कुछ है? अगर उनका जमीन है तो वो अपना निकाल ले, जिसका जमीन अपना अपना जगह पे रहे, कोई किसी के जमीन पे क्यों जाएगा? कल मुख्य पार्षद प्रतिनिधि जो है हाँ। गुड्डू जी हमको फोन करके बुलाया कि मीटिंग है, आइए बैठिए, आप अपना बात रखिएगा। हाँ। यहाँ आए तो हंगामा कर रहे थे कि भाई उनका हम पूछे भी कि भाई आप ईटा क्यों गिरा दिए टुकड़ा इसमें जब जमेला है। तो अच्छा एक बात बताइए, कोई निजी गिरा दिया इसमें? सरकारी फंड है या फिर निजी है? ये विभाग कह रहा है कि ये सरकारी कोई फंड है। हाँ। ये अपने अगर किसी के निजी जमीन में गिरा दिया बिना एनओसी का, कैसे कोई विभाग का सामान गिर सकता है? ये मानसा था कि यहाँ दंगा फैलाना, ये इनका जांच किया जाए कि पूरा मकान जो है रोड पे और सरकारी जमीन में। चलिए विभाग का चीज़ है, नापी होगा जहाँ होगा, कागज बढ़ता नहीं है घटता भी नहीं है, जो जहाँ है वहीं निकलेगा, चाहे वो आज नपा लीजिए या 10 साल बाद नपाइए। और वो मैंने लोग कह भी रहे थे कि अगर सड़क इधर जा जाता है तो आप सड़क में दे दीजिए थोड़ा सा। हमने कहा मीटिंग में सबको कहा तो सड़क थोड़ा सा जाने दीजिएगा तो हो जाएगा। हम कहे ठीक है, सरकारी सड़क अतिक्रमण मुक्त करा लीजिए, जरूरत होगा तो हम भी दे सकते हैं, हम देंगे, ग्रामीण हित में देंगे। लेकिन आप इसको नापी करा के सब मिल के खाली करा लीजिए, हमसे भी ले लीजिए 10 फीट का हम सड़क देते हैं। ये कहता है कि नहीं सड़क यहाँ से बनेगा, 20 से बनेगा, उधर से नहीं बनेगा, अब उधर अतिक्रमण करवा दीजिए। वो अपना जो व्यक्ति, हम नाम व्यक्तिगत नहीं लेंगे, अगर ये यहाँ से आपके जमीन पे कह रहा है तो वो अपना घर में क्यों नहीं बना लेता है? वो तो खुद से हम दूसरे जमीन पे क्यों बनाने जाएंगे? अपना घर में बनवा लीजिए जी। लेकिन बिल्कुल आप, हम कह रहे हैं कोई व्यक्ति रहे, नाम व्यक्तिगत हम नहीं जानते हैं, अगर इनका निजी है तो विभाग इसको निकाल के दे, और नहीं है तो इसको जो सड़क का प्रावधान है ढलैया कर दे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं हमको यहीं से बनना चाहिए तो अपने घर में बना ले। फिर सरकार के सिस्टम के खिलाफ जो कानून का प्रावधान है, क्या उससे कोई बाहर चलेगा क्या? जब विभाग इसको रिपोर्ट बना के दे रहा है 2021 में, 6 जनवरी 2021 को, तो विभाग इसको खाली करा के क्यों नहीं दिया? सिर्फ नापी करा के यहाँ दंगा कराना चाहता है क्या? ये बड़ा सवाल है। चाहे विभाग जो जमीन से जुड़ा हो, जो विभाग, जो अंचल हो, DSLR हो या उससे उच्च अधिकारी हो, इन मामलों को समझना पड़ेगा। आज एक मुख्य पार्षद प्रतिनिधि परेशान है, ये तो एक जनप्रतिनिधि है, समझ रहे हैं? आम नागरिक का क्या होगा? जब एक प्रतिनिधि होकर परेशान हो सकता है तो आम नागरिक का क्या होगा? कुर्सेला नगर पंचायत वार्ड नंबर कितना है?
ये वार्ड नंबर 1 है। एक है। और हम जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं कि हमको मेरा जमीन है, देख लीजिए स्थिति है, जितना जो कागज हमारा जहाँ है वहाँ निकाल दीजिए। आपको अगर लेना है तो आप ले लीजिए, लेकिन हमको शांति से जीने दीजिए। हम जो है अब लड़ने लायक नहीं रहे। हम यहाँ पे जो है इस दंगा फसाद में हम नहीं लड़ पाएंगे। हमारा 10 बरस से जो हम जमीन बेच के घर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा जो है सारा संपत्ति लूट हो रहा है। और हम आज तो खपरा का घर नहीं हटा पाए। अभी बैंक से लोन पास करवाए, होम लोन पैसा नहीं रहने के कारण, वो भी हमको नहीं करने दिया जा रहा। आखिर आतंक जो ये सुशासन का सरकार है और यहाँ पे जो आतंक फैला हुआ है, इसको अपने स्तर से देखें। हम माननीय जिला पदाधिकारी श्रीमान जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं कि इसको अपने स्तर से देख के इसको निदान कर दिया जाए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, ये मामला कोई आज नहीं है। कई बार इस रोड को लेकर विवाद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ईटा सोलिंग है। तो ईटा सोलिंग है तो लोगों का कहना है भैया जब रोड है तो हम तो चलेंगे ही, जाहिर सी बात है। लोगों को क्या पता कि इसके अंदर कहानी क्या चल रहा है। लेकिन जो जिसका ज़मीन है उनका कहना है कि ये रोड हमारे ज़मीन पे है, हमारा बाप दादा पहले इसे जनरली चलने दे दिया। नहीं, बाद में हमारे बाबूजी के एक्सपायर होने के बाद हम लोग बंटवारा किए, पड़ती जमीन था जी, और चल रहा था, लोग सब चल रहा था, किसी को मना नहीं किया गया। हमारा पूर्वज तो बहुत तरह का जो है दरवाजा था, तो लोग शादी ब्याह, कुआं था, तो जनहित में बहुत सारा काम किए हैं। और कोई भी आज तो लोग मेरे पूरे परिवार में कोई तरह का शिकायत हो तो हमको सजा हम लोग नहीं तैयार है। अगर हमने कभी कोई गलती नहीं किया है तो हमारे इंसानियत होने के नाते जो है हम पर जुर्म क्यों हो रहा है, हमको क्यों लूटा जा रहा है, हम ये सवाल पूछना चाह रहे हैं सरकार से। ये बड़ी बात है। आप लोग जो भी विभाग के अधिकारी बैठे हैं, जिस पर लोग जनता भरोसा करता है, आप लोग इस पर थोड़ा संज्ञान लीजिए। अगर इनका ज़मीन है तो जाहिर सी बात उसको निकाल के दे दीजिए, और नहीं है तो जहाँ से है वहाँ से जो अपना सड़क बना लीजिए। इस चीज़ को ज़रा देखिए कि जिनका जो ज़मीन है, जिनका कागज़ जहाँ बोले, चाहे अगला व्यक्ति के पास जहाँ से ज़मीन है, जहाँ कागज़ है वहाँ वो रहे, और इनके पास जो जहाँ है। और रहा बात इस सड़क का, अगर इनका निजी ज़मीन है, इनका मन होगा कि हम देंगे तो दे देंगे, और नहीं होगा तो इनका मर्जी है। क्योंकि सरकारी रोड नक्शा में तो नहीं है रोड। जी नहीं, नक्शा में जब रोड नहीं है तो जान के खतियानी जमीन है जी, मेरा खतियानी जमीन है। खतियानी में तो किसी का ज़बरदस्ती अधिकार है नहीं कि आप किसी का ले लीजिएगा। अगर लेना है तो प्यार से आप ले सकते हैं, हाँ भैया हमको चलने दीजिए, दिक्कत होता है वो अलग बात है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।